ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। समय से आना और भागवतम को समय से स्टार्ट कर देना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अभी देख रहे हैं नारद और ब्रह्मा जी का वार्तालाप सुन रहे हैं। नारद जी और ब्रह्मा जी के वार्तालाप में एक बात है कि नारद जी ने कुछ प्रश्न पूछे और ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों को उत्तर देना शुरू किया है। जो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए हैं वो उत्तर आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि भगवान कौन है और नारद जी वो ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं आपके उस विचारों से मिल रहा है। जितने नए भक्त जो फेसबुक और यूट्यूब में हैं उनको मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कृपया डेली भागवतम को समय से ज्वाइन करें। इससे आपका लिंक नहीं टूटेगा। नहीं तो समय से ज्वाइन कर पा रहे तो कम से कम इस वीडियो को बाद में जरूर सुन लें। तो आज हमारा 16वां श्लोक है और मैं कोशिश करूंगा 16 और 17 दोनों श्लोक को हम कर सके। 16वां श्लोक अध्याय स्कंद 2 अध्याय 5 का 16वां श्लोक। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। कहते हैं नारायण, संस्कृत एक बहुत अच्छा भाषा है जिसमें एक शब्द को छोटा छोटा घुमा करके जो है बहुत अच्छे अच्छे उसके मतलब निकल आते हैं। नारायण परः योगा, नारायण परः योगा मतलब नारायण परः मतलब नारायण को जानना। अगर आप नारायण को जानना चाहते हैं तो योग करिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारायण को जानने के लिए, भगवान कृष्ण को जानने के लिए योग करना आवश्यक है। भगवान कृष्ण को यानी नारायण को प्राप्त करने के उद्देश्य अगर है तो तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। तपस्या करना चाहिए। नारायण परम ज्ञानम, नारायण की एक झलक प्राप्त करने के लिए ज्ञान होना चाहिए। जब तक अंदर से ज्ञान नहीं होगा आप नारायण की झलक प्राप्त नहीं कर सकते। नारायण परम ज्ञानम लेकिन कहते हैं नारायण परागति। नारायण परा मतलब
नारायण के धाम तक पहुंचना, ये अंतिम गति हमको होनी चाहिए हमारी। तो ज्ञान से, तप से और योग से आप नारायण को प्राप्त के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान से उनको योग से जान सकते हैं, तप से उनको प्राप्त करने का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन भक्ति से आप भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गई मतलब, तो कहते हैं प्रभुपाद जी, ध्यान योग की 2 पद्धतियां हैं। क्या क्या है? एक अष्टांग योग और एक सांख्य योग। जो अष्टांग योग है वो क्या करता है, अष्टांग योग से मन को कैसे एकाग्र करें इसका प्रयास किया जाता है। अष्टांग योग से मन को एकाग्र करने का प्रयास होता है। लेकिन जो सांख्य योग है, जैसे मन को जैसे क्या होता है, ध्यान लगाना, धारण करना, आसन, प्राणायाम, ये सब ध्यान लगाने की पद्धतियां हैं जो किसके अंदर आती हैं, अष्टांग योग के अंदर आती हैं। लेकिन जो सांख्य योग है वो क्या है, जो क्षणिक है और जो सत्य है, इन दोनों के बीच का अंतर बताता है। क्षणिक क्या है? क्षणिक है जैसे हमारा जीवन क्षणिक है, ये सृष्टि क्षणिक है। जो आप आंखों के सामने जो भी देख रहे हैं वो क्षणिक है। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, मैं तो बचपन से एक पेड़ को देख रही हूं या बचपन से एक पेड़ को देख रहा हूं, क्षणिक कैसे हो गया? ऐसे ब्रह्मा जी के लिए हमारा, आप सोचिए, नारायण महाविष्णु की एक सांस जब बाहर जाती है तो पूरी सृष्टि बनती है। ब्रह्मा जी आते हैं, पूरा सृष्टि मंडल, भूमंडल, ये सब तैयार होता है। और जब वो सांस वापस लेते हैं तो सब खत्म हो जाता है। एक सांस में ब्रह्मा जी का जीवन खत्म हो जाता है, उनके 100 साल जिंदगी के। और हमने उनका एक दिन क्या पढ़ा था, एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। 1000, तो हमारे लिए वो 1000 कितना ज्यादा है, लेकिन महाविष्णु के लिए तो एक सांस है। आपको सांस लेने और छोड़ने में कितना समय लगता है? बस इतना महाविष्णु सांस लिया, ब्रह्मा जी आए, सृष्टि बनी, हम लोग अभी उनकी सांस में आ गए और सांस खींचा, सब खत्म हो गया। तो उनके लिए एक क्षणिक है। तो जो ज्ञानी है, जो सांख्य योगी है, उसको सत्य और क्षणिक में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उसको पता होता है। लेकिन सबके ज्ञान के बाद भी केवल जो उसका परम लक्ष्य है वो निर्विशेष ब्रह्म ही हो सकता है। उसके आगे वो नहीं पहुंचता, उसके आगे वो नहीं जा पाता, वो निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंचता है। लेकिन जाना कहां तक है? भगवान के धाम तक जाना है। अगर हम भगवान के धाम तक जाते हैं तब जाकर के कहीं हमारे अंदर ये आता है भाव कि भगवान की भक्ति करें, धाम जाने का प्रयास करते हैं धाम। तो कहते हैं प्रभुपाद जी, निर्विशेष ब्रह्म भगवान पर स्थिति है, साक्षात भगवान पर स्थित है। इसलिए ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा गायन है। लेकिन परम लक्ष्य क्या है? तो भगवान का धाम ही है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में और मत्स्य पुराण दोनों में बताया प्रभुपाद जी ने कि दोनों में मिलता है। तो 17वां श्लोक थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं 17वें श्लोक में, तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सज्जम सजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयवाभिचोदितः। मतलब कहते हैं उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका उसी की फिर से खोज करता हूं। यानी भगवान ने जो पहले से सृष्टि बना रखी है उसी की मैं फिर से खोज करता हूं, जो उन्होंने कर रखा है। आजकल लोग क्या करते हैं, वो रिसर्च में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं ना, मैं रिसर्च में लगा हुआ हूं। यानी सर्च और रिसर्च में क्या अंतर होता है? सर्च होता है खोजना, रिसर्च होता है फिर से खोजना। यानी कुछ ऐसा चीज जो पहले से सर्च हो चुका है उसी चीज को वापस रिसर्च होता है ना। अगर कोई बोले कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, बोलते ना, कोलंबस कौन था? जिसने पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिका की खोज करी। तो कहते हैं अगर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी तो इसका मतलब क्या उसने अमेरिका को बनाया है? क्या अमेरिका को कोलंबस ने बना दिया? नहीं, अमेरिका पहले से था, यानी वो जगह पहले से थी।
जिसको कोलंबस ने ढूंढ निकाला, वो बनाने वाले तो भगवान है, खोज करने वाला तो भगवान थे, खोज के निकाल दिया था उसको, फिर से खोजने का काम भगवान ने किसको बुद्धि दी? एक इंसान को बुद्धि दी कि तुम जो है खोज सकते हो। गुरुत्वाकर्षण तो पूरे लाइफ लॉन्ग था, लेकिन न्यूटन जी आए, उन्होंने बोला अगर अगर एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है नीचे से कोई इसको खींच रहा है। कौन खींच रहा है? गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है ना? सब कुछ पहले से था, इसके वेलोसिटी पहले से थी। कोई अगर इतनी स्पीड से छोड़ दिया जाए कि वो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो उसकी खोज कर ली। यानी जो एग्जिस्टिंग है पहले से, जिसका पहले से एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस कैसा है? पहले से जिसका एग्जिस्टेंस है, उसी चीज को खोजना, उसमें रिसर्च। तो ब्रह्मा जी इधर मान रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं बनाया, आई एम नॉट द क्रिएटर, आई एम द रिसर्चर। मैं रिसर्च कर रहा हूं, पहले से है वो चीज, है ना? स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। फिजिक्स में ये डेफिनेशन मिलती है, स्टडी ऑफ नेचर। प्रकृति की पढ़ाई ही भौतिक विज्ञान है। अगर भौतिक विज्ञान प्रकृति की पढ़ाई है, तो प्रकृति किसने बनाई है? उसके भी तो कुछ पढ़ाई होनी चाहिए, है ना? साइंटिस्ट को भूल जाए, साइंस को याद रखें, ऐसे कैसे काम चलेगा? है ना? मान लीजिए किसी ने एक छोटा सा भी कोई खोज कर देता है तो उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। छोटा सा खोज, भैया सेब ऊपर से नीचे गिरेगा क्योंकि नीचे से कोई से खींच रहा है, लो ले जाओ नोबेल। अरे वो तो गिरे, खींच तो रही है, उसमें तुमने क्या नया स्टोरी जोड़ दिया भाई जिसमें नोबेल मिलने लायक हो गया काम, है ना? ये काम हो रहा है तो जो हो रहा है उसी को खोज दो, नोबेल ले जाओ। तो कहते हैं, और उसके सारा ब्रह्मा जी ने बोले मैं आई एम नॉट क्रिएटर, वो बोलता मैंने खोजा है, मैंने निकाला है, ये मैंने। अरे खोजा तुमने पहले से था ना, तभी तो मिला ना। आप कुछ ढूंढ रहे थे कमरे में जाकर के, मिलेगा कब? जब कमरे में होगा। कोई पूछे क्या ढूंढ रहे हो? मैं पेन ढूंढ रहा हूँ, और कमरा पूरा खाली है। कहाँ ढूंढ रहे हो? कमरे में ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, कमरे में पेन ढूंढ रहे हो? पेन रखा था? नहीं, अभी मैंने घर खरीदा है, बस पेन ढूंढना लग गया हो। तो पेन भाई होगा तो मिलेगा ना। यानी कोई पेन आगे रखेगा तो ही ना पेन मिलेगा, है ना? नहीं तो पेन क्यों मिलेगा? तो वैसे ही अगर कोई खोज कुछ है, उसी को खोजा जा सकता है। इसे हिंदी में भी बोलते हैं ना, खोज करना, खोजना, ढूंढना। और जो खोज लेता है, मैंने खोजा, मुझे नोबेल चाहिए, ले लो भैया। भूल जाओ जिसने रखा था यहाँ पर, कोई रख के गया था अमेरिका, उसको भूल गए। याद क्या है? कोलंबस याद है जिसने अमेरिका खोज दिया। किस्टा भूल गए जिसने अमेरिका वहां रख दिया था जाकर के, है ना? कहते हैं कि भगवान जो आत्मा है ना, वो भगवान का नित्य सेवक है, और हृदय के अंदर ही दोनों निवास करते हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं, और आत्मा सेवा भाव से होता है। तो कहते हैं जो भी शक्ति है, यानी अगर आप कुछ ढूंढ पा रहे, कुछ कर पा रहे, तो क्षमता किसने दी है? भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। भगवान खुद ही करते हैं। जैसे आप सब सेवा में लगे हुए हैं, ये लाइन आपके लिए बहुत उत्तम है। अतएव मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। भगवान की सेवा करने के लिए कदम पीछे नहीं करने चाहिए। हमें भगवान की सेवा फुल जोर शोर से करनी चाहिए। अब जिस सेवा करने का हमें मौका कैसे मिलेगा? यही अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं। आपको बोला गौ गोविंद सेवा ट्रस्ट खोलते हैं, जिसमें गायों की रक्षा करेंगे, जैसे भक्तों को और से ज़्यादा जोड़ेंगे, और प्लानिंग करेंगे कैसे करें। हम केवल अपने लिए कर रहे हैं कि हम दूसरों के लिए भी कर रहे हैं? तो वही वो प्रभुपाद जी बोले, अतएव मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह से फिर भगवान क्या करेंगे? अगर आपने अपनी इच्छा जाहिर करी, मैं करूंगा ही करूंगा, हर हालत में करूंगा, कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद जी ने कहा मुझे भक्ति फैलानी है, मेरी एज 70 साल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे कितना समझा रहा है अमेरिका मत जाओ, मर जाओगे, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सेवा करूंगा। तब भगवान ने क्या किया? इस तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं। उसी ढंग से शक्ति मिलती है, फिर जिस तरह से वो लेना चाहता है, वो शक्ति को जो है उसको उस अनुपात में मिलती है। कहते हैं
कि जिस अनुपात में भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है, जितना आप जो है भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करेंगे, जितना अपने आप को भगवान के लिए सेवा में डालने की कोशिश करेंगे, भगवान आपको समय भी देंगे, शक्ति भी देंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ मिलेगा। आप सोचिए तो मुझे करना है, नहीं मिले तो बताइए, पक्का मिलेगा। देने में आते तो बहुत देते हैं, छीनने में आते तो बहुत छीन लेते हैं, उनकी इच्छा अनुसार। कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उनको इतनी शक्ति दी कि पूरी सृष्टि बनाओ तुम। हमें सृष्टि बनाने की शक्ति दी है क्या, बताइए? यानी हमारे अंदर क्या सृष्टि बनाने का भाव है? नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे अंदर ट्रस्ट बनाने का भाव जरूर है। हम एक ऐसा ट्रस्ट बनाए जिससे पूरे विश्व में हम भगवत गीता भागवतम को इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो फैलाया है, उस हम वो माध्यम बने जहां इस्कॉन के लिए प्रोडक्ट तैयार हो, है ना? क्या लक्ष्य है हमारा? यही तो लक्ष्य है ना, गाय बचे, उनकी रक्षा हो। हम युद्ध करने नहीं निकले, हम गायों की संख्या बढ़ाने निकले हैं। क्योंकि जहां कहते हैं जहां हमारी गौ माता के खुर पड़ जाते हैं, कौन से गौ माता के? सफेद गाय बढ़िया, जिसके जो है पीठ में हम्प निकला, उसमें अगर उनके पैर के खुर जहां पड़ जाते, पानी वहां ऊपर आ जाता है। बेंगलोर में पानी 1400 फीट नीचे चला गया क्योंकि वो गाय नजर ही नहीं आती, विलुप्त हो गई है गाय। कैसे विलुप्त हो गई पता नहीं, लेकिन विलुप्त हो गई है। जहां जहां गाय विलुप्त हो गई है वाली, वहां वहां पानी बिल्कुल, देखो मथुरा में फावड़ा खोद के पानी निकाल लो, वृंदावन ऐसे पानी निकाल लो, निकल आएगा बिल्कुल। क्या कुआं? हम तो वहां कुआं देख के आए अभी, कि कुआं क्या खोदाई करो पानी आ जाता है। इतनी गाय वहां चल रही है, पानी ऊपर आ जाए। यहाँ गाय ही नहीं तो पानी सब नीचे चला गया। तो उनकी रक्षा के लिए इसलिए ब्रह्मा जी ने जो है को शक्ति प्रदान की। आप सब सेवा करना चाहते हैं, बताइए, सेवा करना चाहते हैं तो आपको वो शक्तियां जरूर मिलेंगी। भगवान आपको शक्ति देंगे, समय देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे। कहेंगे चलो बेटा करो सेवा। प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर के अमेरिका गए थे और पूरे विश्व में मंदिर मंदिर खड़े करते। 40 रुपए में क्या होता है बताइए? एक बार का वड़ा पाव नहीं आता। चाट खाने के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वो 40 रुपए लेके अमेरिका जाकर के हजारों मंदिर खड़े हो गए। बताइए कैसे? क्योंकि अंदर से केवल वो भाव थे कि मुझे करना है। भगवद गीता के 11:33 में भगवान कहते हैं, अरे तुम अपने आप को कर्ता मत समझ लेना। अर्जुन से कहते हैं कर्ता मत समझना। अहंकारा विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार से भरा हुआ विमूढ़ आत्मा है, ये पहले श्लोक है। अहंकारा विमूढ़ आत्मा, तीसरे अध्याय का श्लोक है। अहंकारा विमूढ़ आत्मा क्या सोचता है? मैं ही सारा काम कर रहा हूं, खुद मैं कर रहा हूं, वो किसी और को नहीं सोचता, कुछ सोचता है मैं कर रहा हूं, जो अहंकार से भरा हुआ है। तो 33 में क्या बोलते हैं? तस्मात् त्वमित्तुष्ट यशो लभस्व जित्वा शत्रुं मुगच्छ राज्यं समुद्धम मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? क्योंकि मैं इनको पहले से मार चुका हूं। मयैवैते निहिता पूर्वमेव, मैं पहले ही मार चुका हूं इन लोगों को, पहले ही। तुम कुछ करोगे नहीं, हम पहले ही मार चुके हैं। तुम नहीं मारोगे, कोई और मारेगा। मतलब उनका डेट फिक्स हो चुका है। तो हार्ट अटैक से मरेंगे, तुम्हारी तलवार से मरेंगे, पता नहीं, मरना तुमको निश्चित है ना? तो कहते हैं इसलिए युद्ध करो। तुम ये मत सोचो कि तुम मार रहे हो, ये मर चुके हैं, पहले से मारे जा चुके हैं। केवल तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल इनको मारने का निमित्त बनना है। और निमित्त बनोगे तो होगा अर्जुन ने मारा है। भगवान को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान चाहे तो एक चक्र सुदर्शन छोड़ेंगे और एक साथ सबका विनाश हो जाएगा। एक साथ विनाश हो जाएगा सबका, एक सुदर्शन से। उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आदेश देना, जाओ सबको मार के आ जाओ। सुदर्शन जाएगा, मार मार के आ जाएगा। ऐसा खतरनाक टूल है वो उनके पास। लेकिन कहते हैं कि तुम निमित्त बनो और जित्वा शत्रुं गुच्छ राज्यं समृद्धम, शत्रुओं को जीतो और राज्य को अपनाओ। है ना? और कहते हैं निमित्त मात्र, केवल निमित्त बनो। हे सव्यसाचिन, निमित्त बनो और युद्ध करके जीतो और यश प्राप्त करो। कहते हैं मैंने मार दिया है पहले से, अब वही हो गया। अगर आप घर में जाएं और प्रभु जी ने क्या किया, माता जी ने क्या किया, पूरा खाना बना दिया, पूरा खाना बना दिया। अब घर में कोई मेहमान गया और प्रभु जी इस समय किचन में थे,
किचन में गए और किचन में जाकर के उन्होंने क्या किया, केवल कुकर का ढक्कन खोल करके हल्का सा ऐसे घुमा दिया लास्ट में, और कोई आ गया सब, अरे प्रभु जी क्या हो रहा है, माता जी के यहाँ साइड हम किचन में यही थे। यश किसको मिल गया, प्रभु जी को मिल गया। सारा काम किसने किया, माता ने किया। यानी माता कैसे थी, अरे मेरे पति मैं तो पहले से सारा खाना बना चुकी हूं, तुम जाके बस भगोना खिला दो, ऐसे चमचा हिला दो भगोने में, है ना। तो वो निमित्त मात्र जो है बन गए और उनको यश, और कहते यश प्राप्त करो, हे मेरे पति आप यश प्राप्त करो कि आपने इतना शानदार खाना बनाया है। पता ही कितना आसान हो जाए ना, कोई और नौकरी कर ले हमारी बदली और हमें को जाके एक मेल भेजना पड़े शाम को, क्यों आशु प्रभु, अगर कोई हमारे बदले दिन भर काम कर ले और शाम को बोले बस ये मेल कॉपी पेस्ट करके बस भेज दो, और रात से बोले हे आशु प्रभु दिन भर मैंने काम कर दिया, टेंशन मत लो, तो केवल एक मेल भेज के तुम यश प्राप्त करो और अंत में सैलरी उठाओ। आप अरे वाह इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अर्जुन को यही अपॉर्चुनिटी मिल रही। अर्जुन कहते हे मैं वही निहिता पूर्व में वहां पे पहले ही मार चुका हूं सबको, तुम केवल क्या करो, निमित्त बनो। हे कृष्ण भक्ति वृक्षा परिवार, हे कृष्ण प्रेम गंगा, जो हम लोग कृष्ण प्रेम गंगा भक्ति वृक्षा परिवार है, इस फैमिली में बोले भगवान, अरे गौ की सेवा संगठन तो मैं पहले से खोल चुका हूं, तुम केवल निमित्त बनो और इसको आगे बढ़ाओ। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार आए उस दिन मैंने खोल दिया था, तुम बस विचार आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ करके इसको खींच के लेके जाओ। वो जो लक्ष्य है मैंने इसका सेट कर रखा है, तुमको पक्का मिलेगा, 100% मैं तुमको दूंगा। और प्रभुपाद जी के मिशन को कामयाब करो, ये हमको हमारा लक्ष्य सेट है। अगर हमसे 1 लाख गाय बचनी है तो 1 लाख गाय का अगर हमारा टारगेट है तो भगवान ने 1 लाख गाय का टारगेट सेट करा है, वो होगा ही होगा। हमसे नहीं होगा तो कोई और से होगा, कोई ना कोई करेगा जरूर, अगर भगवान ने सेट कर रखा है। लेकिन हम क्या है, अर्जुन क्यों खुश नसीब होना चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए अर्जुन को चुना उन्होंने, हम लोग को भगवान ने चुना है, इसलिए हमें खुश नसीब होना चाहिए। और भगवान का एक नाम कहते हैं उरुक्रम है। उरुक्रम मतलब जिनके जो कार्य है वो अद्भुत और जीव की कल्पना से बहुत परे होते हैं। भगवान इतना बड़ा हिमालय 7 दिन 7 रात अपने नाखून, छोटी वाली उंगली के नाखून के ऊपर उठा के रख लेते हैं। लोग अरे ऐसा होगा क्या, कल्पना है, इग्नोर कर देते हैं। और फिल्मों में हीरो उछल उछल के मारता है उसको, हाँ क्या बढ़िया मार रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे भगवान के, जिस तरह से भगवान के कार्य उरुक्रम, उनके भक्तों के कार्य भी ऐसे उरुक्रम होते हैं। बताइए प्रभुपाद जी जिस उम्र में गए थे, आप में से हम में से किसी की हिम्मत है 70 साल की उम्र में जा करके इतना बड़ा भयंकर इस्कॉन को बढ़ा देना और इस ढंग से मंदिर खोल देना, इतने भक्तों को पैदा कर देना। अंग्रेजों जिन्होंने कभी जिंदगी में सुना नहीं, कौन कृष्णा क्या भी कौन है पता नहीं, उन सब को जो है इंडिया बुला करके प्रचार करवा देना है। हमें से किसी में हिम्मत 70 साल में रहेगी हिम्मत? लेकिन अगर हमने हिम्मत कर ली और भगवान को बोल दिया हम करेंगे, तो भगवान हमें उतनी शक्ति देंगे। उसी तरह से जिस तरह से भगवान के कार्य उरुक्रम होते हैं, वैसे भगवान के भक्तों के कार्य भी उरुक्रम होते हैं। तो इसलिए हमें भगवान, ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी तक सभी को भगवान पूरी शक्ति देते हैं अपना कार्य करने के लिए। हम सबको भी पूरी शक्ति दी है। और इस जो हमने मिशन उठाया है, इस मिशन में जो जो सम्मिलित रहेगा, जो जो अपना पूरा 100% देगा, भगवान उसको पूरी शक्ति देंगे करने के लिए। चिंता ना करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। भगवान कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करो, अहम त्वाम सर्व पापे प्यो मोक्ष शब्द, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर चीज नष्ट कर दूंगा जो तुम्हारे रास्ते में आड़े आएगी, टेंशन मत लो। अरे मैं हूं ना, सबने देखियो कि मैं हूं ना, भगवान भी करे मैं हूं ना, मुझे भी देख लो एक बार ठीक है। इस तरह से हमने 17 श्लोक खत्म किया। बहुत अच्छे से ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बहुत अच्छे से आनंद आया। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, मंडे को फिर से 2 दिन का ब्रेक है इस बार, लेकिन इस अल्पविराम को हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ खत्म करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।